हम पहुंच चुके हैं। ये देखो हाल पूरा बारिश में भीगे भीगे आए हैं। कपड़े सुखा दिए हैं। ये बैग मेरे को लग रहा है मेरा रेनकोट के बाद ही पूरा गीला है। इसमें इक्विपमेंट है, कैमरा, कपड़े। अब सब कुछ सुखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ हमेशा मैं कंटेंट ढूंढता हूँ। आज देखो कंटेंट बन गया। मैं खुद ही सारे कपड़े गीले हो गए। मेरे बैग के अंदर जीते थे। इस कमरे को मैंने अपना घर बना दिया, देख रहे हो। नागा से लेके सब, भागा से लेके सब भीग गया है। सब कुछ नहीं बचा मेरे पास। फिर देखते हैं अब क्या होता है। गाइस गुड मॉर्निंग। आज हमें ट्रैक करना ऊपर। कल पूरा बैग भीग गया था। देखो मैंने रस्सी बना के, इधर भी कपड़े सुखाए, इधर भी सब कपड़े सूख रहे हैं हमारे। ऐसा कुछ नज़ारा है अभी वाण गांव का। तो देखते हैं क्या हम ट्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है हमारा आज का। एंड में हम कल रात को वाण पहुँच गए थे। ऐसा भी नज़ारा है। हमें ट्रैक करने जाना है ऊपर को, बेतनी बुग्याल। फिर उसके बाद रूपकुंड देखते हैं अगर स्थिति रहती है। बारिश अभी भी। अपने साथी सब इधर नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं हम। इधर हम रुके थे। आपको यहाँ का पूरा एड्रेस वगैरह देंगे हम, कितना रुपया लगता है, कैसा क्या है सब। देखो आप पूरा मौसम पहाड़ बारिश से भरा। फिर मिलता है आपको आगे। तो गाइस जी हमारा ब्रेकफास्ट का बन और ऑमलेट आ चुका है। दीदी का आज फास्ट है तो दीदी कुछ नहीं खा रही है, बाकी सब हमारे साथ ही खा रहे हैं। बाहर का आप मौसम देख सकते हैं, हैवी रेनफॉल हो रही है और हमें इसी में ट्रैक करना है। तो देखते हैं क्या होता है, आपको फिर मिलते हैं हम। तो गाइस अपने सारे बैग पैक हो चुके हैं। घोड़ा ढूंढना है, घोड़ा नहीं मिला तो फिर हम घोड़े बनेंगे खुद। बाकी मिलते हैं आगे। तो निकल पड़े हम अपने ट्रैक के लिए। ऊपर एक जगह से हमें खच्चर वगैरह मिलेंगे और इक्विपमेंट हमें रेंट पे लेने हैं अभी। तो अभी मेरे पास पीठ में एक रक्सैक है, एक हाथ में झोला है जो हमें खच्चर से पहुंचवाना है। तब तक हमें खुद ही कैरी करके इसको 1 किलोमीटर लगभग तक ऊपर ले जाना है। फिर आपको दिखाता है आगे का क्या सीन है। और बारिश हो ही रही है अभी भी लगातार। तो गाइस हम चल पड़े हैं अपना ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। आप देखो पूरा कोहरा है, बारिश पड़ रही है अभी भी। सुंदर रास्ता। पेड़ देखिए, पेड़ जो हैं बहुत पुराने हैं। पेड़ के डायमीटर से हम पता लगाते हैं कि इतने ज़्यादा पुराने हैं। और इसका डायमीटर करीब 3 से 4 मीटर का दिख रहा है। और ऐसे ही पेड़ ये हैं, इनकी हाइट भी उतनी है। ऐसा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। हॉगवर्ट्स में आ गया हूँ लग रहा है। जादुई जंगल, जितने पेड़ हैं सबका डायमीटर ऐसा ही है यहाँ। बहुत एजेड हैं कह रहे हैं हमारे प्रोफेसर साहब ऐसा। तो देखते हैं आगे रिसर्च क्या बताती है, हमें क्या मिलता है। लोकल देवता का एक मंदिर। हम प्रे करेंगे कि हमारी जर्नी बढ़िया रहे और सबकी जर्नी बढ़िया रहे। फिर मिलते हैं आपसे। हम ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे एक लाटू देवता का, यहाँ के लोकल देवता का मंदिर है, जिन्हें नंदा देवी का भाई भी बोलते हैं। तो ये मंदिर की मान्यता ये है कि इधर लड़का लड़की कोई मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता, मतलब दूर से 15 फीट की दूर से। और पंडित भी जब यहाँ की पूजा करते हैं तो आँख में और मुंह में मुंह, मतलब आँख में मुँह नाक सब बंद करके पट्टी बांध के यहाँ पूजा करी जाती है। नंदा देवी के भाई बोलते हैं इनको। आप इसको पॉज करना और पढ़ना है इसको, फिर मिलते हैं आपको। हम अभी कहाँ पे लाटू है ना, देवता ही लाटू है। लाटू देवता मंदिर पे। यहाँ से हमें फॉरेस्ट का चेक पोस्ट मिला है और यहाँ से ऊपर का जो चार्जेस है वो लगेंगे। तो उसमें टेंट का चार्ज, आपका घोड़े का चार्ज, गाइड का चार्ज, वो सब जो इसमें टैक्स लगता है वो सब हमने यहाँ पे कटवा दिया। टोटल हमें पड़ा 3000 रुपये। और 100 रुपये पर नाइट का टेंट का चार्ज है, तो 2 नाइट का हमें 200 रुपये लगा है। और कुकिंग के लिए किचन का जो है वो चार्ज लगा है। और बाकी रहने का 2 दिन का हमारा हो गया है 3000 रुपये में। अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर को मत करके। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है गाइस लाटू देवता टेम्पल से। आप देख सकते हैं सब लोग सामान वगैरह पकड़ के आ रहे हैं। कुछ लोग आगे चले गए और बारिश हल्की हल्की है। रेनकोट हाथ में भी हल्का उतारा है क्योंकि बहुत गर्म हो जा रहा है। फिर देखते हैं अब आगे क्या रहता है। पूरा कोहरा है अभी। फिर देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है, क्या मिलता है। तो ये डॉग भी हमारे साथ ट्रैक कर रहा है, इसको हम खिलाएंगे। जल्दी आ, गुड बॉय, गुड बॉय। तो ऐसे दोस्ती अपने साथ ही चलेगा, पूरा ट्रैक हमें गाइड करेगा। फिर दिखाते हैं आपको आगे। खत्म हो गया, खत्म, बाय बाय टाटा। मिल गया गाइज। ये देखो, इसको नदी क्रॉस करी, इसको बोलते हैं पंचक्की। अंदर इसके चक्की है, चक्की बोले तो मिल। आटा मसाला क्या क्या पीस देता है इसमें। पानी के उससे फ्लो से चलती है। पानी का ऐसा धार कर देते हैं, इससे गोल घूमती है। तो कभी चलेगी तो आपको ज़िंदगी में दिखाएंगे हम। अभी हम यहाँ से पानी भर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फिर हम निकलते हैं आगे को। क्रॉस करो दादा, वीडियो में आओगे। क्रॉस करो, क्रॉस करो, क्रॉस करो, फटाफट करो। बहुत ठंडा है। होट गाइस पूरे जम चुके हैं हमारे।
पीछे आप जो घर देख रहे हो पंचक्की आपको मैंने दिखा दी है। लकड़ी का पुल क्रॉस करते हुए टूट भी सकता है। अब हम चलते हैं आगे। बारिश पड़ रही है, अभी रेनकोट हल्का है, मतलब तो नहीं पहन रखा। फिर मिलता हूँ आपको आगे। अभी हम ज़्यादा नहीं चल रहे होंगे, 2-3 किलोमीटर चले हैं, क्योंकि हमारा बैग था लगेज था, तो इसलिए हमें लेट हो गई। अब हमने अपना बैग नीचे रख के बेसिक सामान अपने पास रखा। अब बाकी खच्चर से आएगा। तो इस ट्रैक का यही फ़ायदा है कि आपको रास्ते में भी तो पानी मिल रहा है, पूरा सब हिमालयन वाटर है, जड़ी बूटियों से मिक्स। हल्की हल्की बारिश है अभी भी। इस ट्रैक हम करने में लगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो क्या हो रहा है, रेनकोट ना आपका पूरा बॉडी को आपको ऐसे डिहाइड्रेट कर देगा, क्योंकि पूरा जितना पसीना है सब इसके अंदर हो जा रहा है कलेक्ट। ब्रीथेबल है नहीं है पूरा, आप जितना आपके पास कपड़े अंदर वो भी भीग जा रहे हैं। तो अभी हल्की हो गई बारिश, अब फिर उतारूंगा मैं, फिर तेज होगी, फिर पहनो। तो आज ज़िंदगी ऐसी चल रही है। और देखो कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। अभी मैं आसमान की ऊंचाइयों पे नहीं हूँ, लेकिन हो सकता हूँ। देखो बिच्छू लग गया बसते हुए, अभी बिच्छू घास लग जाती। एक पड़ाव पे ऐसे पहुँचे हैं, देखो आप, आँखों से जितनी क्लैरिटी दिख रही ना। अब धीरे धीरे हम बादलों के ऊपर पहुँचने वाले हैं, तो बारिश कम हो गई। और देखो एक कालू अपना पार्टनर अपने साथ है। अगर आपने महाभारत की कहानियाँ सुनी है, लास्ट में जब पांडव अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए हिमालयास की तरफ चले गए थे शिव को ढूंढने के लिए, तो उनके साथ सबसे आगे एक कुत्ता होता है। मैं स्वर्ग पहुंचने वाला हूँ और मेरी परीक्षा लेने आया है। बुग्याल अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी एक हाइट तक पेड़ मिलेंगे हमको, फिर एक हाइट बाद सभी ऐसी ग्राउंड जैसा हो जाएगा विदाउट ट्रीज के। हम ऐसा था इस ट्रैक रूट में गाइड की ज़रूरत थी आपको, बिना गाइड के वैसे नहीं जा सकते आप। आधा रास्ता तो अभी आज हमें 17 किलोमीटर या शायद ऐसे 18 किलोमीटर चलना है, उसके लिए गाइड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे आगे रूपकुंड ऊपर, वहाँ के लिए गाइड चाहिए। लेकिन हम गाइड से सबसे आगे चलने, गाइड पता नहीं हमारा भाई कहाँ है। हमें फुल पावर आदमी रोका जा रहा है, मेरे को सबसे आगे चल रहा हूँ। नीचे बारिश हो रही है, बारिश यहाँ भी, लेकिन क्लैरिटी देखो आप। थोड़ा सा रेस्ट करा हमने, सब लोग जो पीछे थे आ गए, अब हम चलते हैं आगे को। तो गाइज हम आए थे हाइट ऑल्टीट्यूड ट्रैक करने, आपको भी पता है। तो आप भी सोच रहे हो कि यार ये तो इस जगह का ट्रैक कर रहे थे, लेकिन ये डाउन में क्यों उतर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी ऐसा है कि अभी हम डिसेंड करें नीचे को, यहाँ पे एक रिवर है, तो क्या पता हमें रिवर क्रॉस करना पड़े, फिर हमारी हाइट असली चढ़ाई शुरू होगी वो 11 के लिए। अभी तो हम नीचे को उतर रहे हैं वैली में। तो देखो ऐसा होता है ट्रैक, ऊंचा नीचा प्लेन सीधा सब मिलेगा। अभी देखो बहुत डाउन है पूरा। मैंने कहा था ना नदी क्रॉस करनी पड़ेगी मेरे अंदाजे से। वेरी ब्यूटीफुल रास्ता। होली मोली गाइस, जय पहाड़ी देवता का मंदिर, जय हो भगवान। पार करा दो पहाड़। अपनी गैंग आ रही है, अब ऐसा तो डॉगी भी आ रहा है साथ साथ। अगर हम जल्दी आए होते इस नदी में हम डुबकी मार रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं, मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है। और चढ़ाई देखो ऊपर, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, करते हैं इसको पार। एक्सपोज कर रहे हैं, देखो कपड़े वपड़े उतार के भैया पुष्पा बन चुके हैं हमारे जंगल के। हर्ष भाई कैसा लग रहा है आपको? आवाज भी नहीं निकल रही हर्ष भाई की। गाइज तो गाइज आपने पांडवों की कहानी सुनी होगी, लास्ट में वो ट्रैक करते करते सब मरते गए, हम भी आखिरी 4 लोग बचे हैं। सब निपट गए रास्ते में। एक हमारे साथ कालू है, ये अपने गाइड भाई आपको बताएंगे अभी। भैया इनको बताओ सब देखने वालों को, अभी हम कहाँ पे और कितना टाइम लगेगा पहुँचने पे, और कहाँ जाना है हमें? हम जाना है पातर नचने। अभी हमें दिल्ली से नीचे यहाँ से पातर नचने 11 किलोमीटर। और हमारे साथ पूरे ट्रैक में ये हो रहा है, सिर्फ अजय भाई, मैं और कालू चलने आगे, बाकी सब ढेर हो गए पीछे। ट्रैक सही है, सुंदर है, चढ़ाई है। देखो आप पूरा बारिश भी, अब तो बारिश नहीं हो रही है, कोहरा है। सबसे बड़ी दिक्कत है पानी, पानी नहीं है मेरे पास, गला सूख गया। पानी अब हमें यहाँ से शायद 5-6 किलोमीटर बाद मिलेगा बोल रहा भाई। तो देखते हैं क्या रहता है। तो गाइस बहुत देर हो गई हमको यहाँ पहुँचे हुए भाई, और ये मैं और हमारे साथ कालू। पानी की लग गई है बहुत तगड़ी प्यास। अब यहाँ से ऊपर हमें गैरौली पातल जाना है, पाथर, वहाँ मिलेगा हमें पानी। तब तक संघर्ष जारी है, पूरा मुँह सूख चुका है, जान जा रही है बिना पानी के। पानी दे दो कोई गाइज। यहाँ पे पानी का नल पीछे हर्ष भाई, काफी बढ़िया पानी, बिल्कुल स्रोत का, ठंडा, हिमालय से आता हुआ, एकदम यम्मी। पीछे भरा। तो जब आप बचना आइसक्रीम वगैरह खाते ना, उसके तो बाद आज झंझनाहट होती सर में, वही सेम हो रहा है पानी पी के। अभी यहाँ से हमारा 3-4 किलोमीटर और है बेदनी बुग्याल, फिर हम आपको मिलते हैं आगे क्या होता है। सोर्स यहाँ से पानी भर दिया हमने,
हम चलते हैं जंगल, देखो आप कोहरे में। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग सब जा चुके हैं, हम भी चलते हैं। पानी हमने भर लिया लास्ट टाइम, तो अब ऐसा अब लग रहा है ठंडा, क्योंकि आप जितना रेस्ट करो ऐसे तो आपका पसीना गीला होगा और ठंडा लगता है। अब इसके अंदर मैंने कुछ पहना भी नहीं है, एक पतला सा अपना वही बागंबर खाल वाला ओढ़ रखा है, अंदर से सब बिक गया था कल। अब हम चलते हैं फटाफट, तब बॉडी की हीट वापस आएगी। यहाँ कलेक्ट करा जा रहा है स्ट्रॉबेरी, फूल है, इसको भी खा लेता अभी मैं, कुछ भी खा लूँगा इतने कलेक्ट करे। देखो स्ट्रॉबेरी लग रहा है गाइस जी, खा के दिखाओ गाइस, खा के दिखाओ। जंगली स्ट्रॉबेरी पे बुरास के छोटे छोटे पेड़ पौधे, कुछ भी कह सकते हो आप। अभी तो होगा नहीं सीजन, बड़े बड़े भी थे, देखो फूल ही फूल इस वैली में। ट्रैक बहुत थकाने वाला है, खड़ी चढ़ाई है, लेकिन जो फूल मिलना में स्ट्रॉबेरी मिल रही है, देखो तोड़ी इन्होंने। ये टेस्टी है, मतलब पहाड़ों में भी होती है नैनीताल वगैरह, लेकिन फीके स्वाद रहते हैं। इधर इसका सेम स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद है। देखो आप फ्लावर्स, कितने सारे फ्लावर्स हैं इधर। अभी ऊपर सबका कहना है कि बुग्याल में मज़ा आ जाएगा, तो देखते हैं ऊपर का नज़ारा क्या रहता है, दिखाते हैं आपको भी। फिर मिलते, सब सफ़ेद बुग्याल के पेड़ हैं, बुराश के, बुग्याल के नहीं है, जवान फिसल गई मेरी। चलते हम पहुंच गए हैं डोलियाधार। अब यहाँ से बुग्याल शुरू, ये आखिरी वो पेड़ आपको दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे आखिरी, फिर उसके बाद ऊपर को अब कोई पेड़ नहीं, बुग्याल शुरू। ठंडा बहुत है, ठंडा मतलब ऐसे चलने लग नहीं रहा, लेकिन रुक के ठंडा है। हम इतने ही लोग पहुँच पाए हैं पांडवों की तरह, बाकी सब खुदा के वास्ते उनको शांति मिले भगवान। फिर दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ से पूरे अब आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, कोई नहीं है पीछे, बस मैं और कालू चल रहे हैं आगे को। सब लोग हार मान गए, थक के आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं सब। यहाँ से मेरे को आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, तो इसका मतलब या फिर कोई, या तो कोई रनिंग वाटर है यहाँ पे, या फिर हवा तेज़ है। तो देखते हैं क्या मिलता है, फिर आपको भी दिखाते हैं हम। कोहरा देखो, मतलब ट्रांसपेरेंसी कम है, अगर पीछे भी आ रहे हैं हमारे टीम वाले तो दिख नहीं रहे हमको, इसलिए यहाँ तो भी तो गाइड की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर को बोल रहे हैं अगर आपको रूपकुंड वगैरह जाना है या उससे ऊपर, तो गाइड इसलिए चाहिए क्योंकि कोहरा वगैरह रहता है कि दिक्कत रहती है। ये देखो आप बुग्याल मतलब मीडोज, अगर कोई नहीं समझ रहा है, खुद घास के मैदान कह सकते हो आप, जहाँ पेड़ वेड़ नहीं मिलेंगे आपको, बस मैदान ही मैदान। देखो कुछ इस टाइप का नज़ारा है, पूरे बुग्याल पूरे फील्ड हैं। कालू अपना आगे चल रहा है, और नीचे देखो आप ऐसी ये हट बना रखे गवर्नमेंट ने, कोई भी रुक सकता है इधर, लेकिन ये फुल रहते हैं और टाइम पे। मेरे को तो गाय भी दिख रही है। अब गाइस धोखा है सच्चाई है पता नहीं, जूम कर दें, गाय ही है। आपको भी दिख रही है जय भाई? पक्का गाय है ना? हाँ गाय है गाइस। यहाँ पे कोई आया होगा शेपर्ड वगैरह तो वो भी रुक सकते हैं, तो लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम मेन जो बेदनी है, बेदनी का एरिया कह रहे हैं भाई, ये हम मेन बेदनी जहाँ ऊपर कुंड है वहाँ रुकेंगे। ये पानी की कोई कमी नहीं है, अब बहुत साफ़ पानी है, पी सकते हो। तो ले चलते हैं हम आपको ऊपर, फिर मिलते हैं। प्रॉपर अब बेदनी बुग्याल में पहुँच गए हैं। इधर रात्रि विश्राम मतलब स्टे के लिए मना है, क्योंकि देखो ये जो बुग्याल हैं, मैं नहीं बताऊँगा, भाई बताएगा। भाई बताओ क्यों मना है, क्या है, क्या कारण है यहाँ बुग्याल में ना रुकने का? यहाँ क्योंकि उससे जैसे ये देखिए आप लैंडस्लाइड हो रही है, इसी कारण से यहाँ बंद कराया गया है 2-3 सालों के लिए, फिर खुल जाएगा, फिर बंद होगा तब। ये देखो सामने एक तरह से सेल रखा है इसको फॉरेस्ट ने, वालों ने सेफ थोड़ा बहुत, क्योंकि जो कैंपस लोग अपना टेंट गाड़ते हैं, तो भाई बोल रहा है स्पाइक्स जो होते हैं उनके माउंट करने के लिए, तो उससे ये मिट्टी वगैरह खड़ी थी, अच्छी जगह है। आदमी एक बार आता है, लेकिन और लोग भी आने वाले हैं, तो सबके लिए जगह वैसी रहनी चाहिए, इसीलिए। तो ये देखो नज़ारा। अभी हम कुंड के पास जा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे पत्थर के मंदिर हैं, क्या है, यहाँ कोई रहता था पहले? बाबा लोगों की कुटिया। अच्छा, खुद ही बनाई होगी बाबा लोगों ने। बाबा लोग खतरनाक हैं यहाँ, तपस्या करते हैं। मैं कोई बाबा बनना था भाई। दिख रहे हैं जो आपको ऊपर दिख रहे हैं 2, ये फॉरेस्ट वालों के हैं, अभी तो नहीं है फॉरेस्ट ले, सीजन टाइम पे। ये सब बाबा लोग की कुटिया,
एक मंदिर। हाँ देखो फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, लाल लाल। आंखों से जो दिख रहे हैं हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। बाबा लोग तपस्वी अपने। जय हो भगवान। शंख बजाना नहीं आता वरना मैं बजाता जरूर। देखो तो ये सामने कुंड है। तो कुंड भाई ये बोला अभी तो खाली है कुंड। भाई बोला कुंड में छेद है तो पानी मतलब ऐसा ज़्यादा स्टोर नहीं रह पाता, जाता रहता। लेकिन अगर पानी का बरसात वगैरह रहे तो नहाते हैं लोग, नहाने डुबकी मारी। ये मंदिर है कुंड के बीच में। ये देखो नज़ारा कुछ, क्या जगह है। कैसा लग रहा है हमारे साथ आए आप? कुछ बताना चाहेंगे? इसको इतना मजा आ रहा है अपनी आंखें बंद कर दे रहे हैं। तो ये जो जगह है इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, क्योंकि जो नंदा राज्यात यात्रा होती है उसका एक पड़ाव है भी। हम जहाँ रुके थे कल वहाँ से ही यात्रा स्टार्ट हुई थी जो 12 सालों में होती है। तो ये एक नंदा देवी का मंदिर और एक उनके भाई का लाटू देवता का। तो ये सब नंदा राज्यात यात्रा के रास्ते हैं। तो इसलिए इस जगह को साफ रखो, स्वच्छ रखो, नियम कानून के साथ चलो। ये देखो कुंड था जहाँ अभी तक हम थे, बेदनी कुंड में। अब देखो आप पूरा कोहरा लग गया। हमें आगे वाले जो हमारे साथी चल रहे हैं वो ही नहीं दिख रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत कम हो चुकी है। अब हमें यहाँ से 6 किलोमीटर और ऊपर जाना है, जहाँ आज हम अपना डेरा डालेंगे। आज वहीं रुकेंगे, फिर कल का देखते हैं किस हिसाब से होता है, कैसा रहता है। लेकिन मेरा जिस हिसाब से मैंने इधर देखे ना हट बने हुए, नेचर हट और ये सब, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर सोलो ट्रैक किया जा सकता है लंबे टाइम के लिए, 15 दिन 1 महीना। अगर कोई वीडियो देखने के बाद इच्छुक होता है मेरे साथ चलने के लिए 1 महीने के लिए, 15 दिन घर बार छोड़ के, तो मुझसे संपर्क करना। तो भाई जब भी हमें काफ़ी ऊपर जाना है, 6 किलोमीटर। तो ऊपर पानी मिलेगा नहीं, जहाँ हम रुकने वाले हैं वहाँ भी हमें कहीं और पानी ढूंढने जाना है। तो इसलिए जड़ी बूटी से लैस पानी, पत्ते झाड़ियों मिट्टी से आता हुआ, इसको भर लेंगे हम। और टैटू का अवॉइड कीजिएगा, इज उम्र छोटी ही है मेरी। तो गाइस ये जड़ी बूटी से लैस पानी हम आपको इसको पी के दिखाएंगे। मैं दिखा नहीं पाऊँगा, सॉरी। दूर दूर तक हमारे साथी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कम है, काफ़ी पिछड़े हुए हैं मुझसे। मैं और कालू आगे आगे चले हैं। कालू रास्ता दिखा रहा है। और जहाँ तक बात है कि जैसे हमें कल भी बोल रहे थे लोग नीचे कि यहाँ के लोकल्स की या यहाँ गाइड वाइड की ऐसी ज़रूरत है, बहुत जो ज़रूरत है, खो जाता आदमी, बिना गाइड ही नहीं हो पाएगा। तो हमने ऑलमोस्ट अपना ट्रैक कर लिया है। ये 6 किलोमीटर करने के बाद ऊपर हमारा रूपकुंड का ट्रैक होगा यहाँ से, वो भी शायद ऐसी है, कुछ 8 किलोमीटर है शायद। तो अभी तक तो हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं गाइड की, आदमी जा सकता है आराम से। बाकी यह है कि डिपेंड करता है उस सीज़न पे, जैसे अभी कोहरा है ये सब। तो अब देखते हैं आगे। अभी तो हम पहले फ़िलहाल जिस जगह हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचते हैं। रात का जहाँ स्टे होगा वहाँ से थोड़ी समस्या है कि पानी नहीं है, तो पानी के लिए और कहीं जाना है वहाँ से। फिर स्टे का करते हैं व्यवस्था, फिर कल की कल होगी। अब देखो आप नज़ारा लगा लो अपने साथी कितने दूर हैं। और सबसे आगे आपका कैप्टन स्पैरो सत्यम भट्ट चलते हुए। पर अनगात एक बोर्ड मिला है मेरे को, इसमें लिखा है शिव दर्शन टॉप, आली बुग्याल का रास्ता है। ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, सामने पहाड़ से आता हुआ। साथ ही हमारे नीचे हैं, बारिश पड़ी रही है हल्की, और कालू बहुत आगे अगर आपको दिख पा रहा है। तो कालू की रफ्तार मैच करने की कोशिश करते हैं हम और चलते रहते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट से बैठा हुआ हूँ। मेरी टीम वाले भी दूर दूर तक नहीं है ना, उनकी आवाज़ आ रही है। मैं उनके लिए रुकता भी नहीं अभी, मैं इसलिए यहाँ पे रुका। ये अपना कालू अपने लिए रुका ऊपर। मेरे को यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ दिखी, पता नहीं कौन सा जानवर था, छोटा बंदर की तरह था शेप उसकी। बंदर नहीं था लेकिन छोटा साइज़ में था। तो पहले मेरे को सर दिखा, तो मैं बैठा 10 मिनट, तो फिर भागता हुआ दिखा। 15 मिनट हो गए, उसके बाद मैं कैमरा लेके बैठा हूँ। कुछ हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, वो समझ गया। लेकिन इतने ऊपर क्या जानवर हो सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग कोई जानते हो तो बताओ कि ब्राउन कलर का था वो, फुर्तीला, क्या हो सकता है वो। तो गाइस कुछ इस तरह का एरिया है, छोटी छोटी केव्स बनी हुई है ऐसी, मतलब पत्थरों से। नॉर्मली कोई भी वाइल्ड लाइफ रह सकती है, इंसान तो नहीं। कालू की स्पीड पकड़ ली थी मैंने, कालू फिर आगे निकल गया, रुका तो मैं। साथ ही हमारे बहुत आराम से आ रहे हैं।
और अकेले चलना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, शांति, तो इसलिए बढ़िया हो रहा है। और अभी भी बहुत चलना है। उसके बाद यही मतलब माउंटेन, कभी आप जैसे कभी आप ट्रैकिंग फील्ड के हो या फिर इंटरेस्टेड हो जाने हो, तो होता यह है कि नॉर्मल कोई पहाड़ है, अब एक पहाड़ होता है जिसको आप ऊपर को देखो तो आपको दिखता है कि बस इतनी हाइट है, लेकिन एक पहाड़ होता है जो ऊपर देखो तो ऐसे एक स्टेज आती है, उसके बाद नहीं दिखता है वो, लेकिन होता है। तो उसमें ऐसे ही होता है, जब भी आप उसको ट्रैक करो, जब पहले आप चलोगे फॉरेस्ट वगैरह ये सब मिलेगा आपको, फिर आओगे थोड़ा ऊपर, धीरे धीरे फॉरेस्ट पेड़ों की हाइट कम होगी, फिर एक टाइम आएगा पेड़ गायब, बुग्याल शुरू, फिर ये रॉकी वाला एरिया मिलता है आपको, और इसके बाद स्टेज जो आती है वहाँ पे बर्फ़ मिलना आपको शुरू हो जाती है, और जो सबसे लास्ट स्टेज होती है वही होती है हिमालयाज़ वाली, फिर आपको वही बर्फ़ के पहाड़ और ये सब मिलेगा। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं, क्या हम भोलेनाथ से मिल पाएंगे या नहीं, देखते हैं। ऐसे बहुत मेहनत लगेगी लेकिन कोशिश करेंगे हम पूरी, हो जाए दर्शन हमको, जय भोले की। तो गाइस कालू वहाँ पे खड़ा है और हम ऐसी जगह पहुँच गए, आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा इसमें कोहरे की वजह से, आँखों से तो बहुत तगड़ा दिख रहा है, अब तो कोहरा और आ गया, पूरी वैली टाइप की नीचे को जा रही है। चलो कालू, कालू को कुछ मिल गया है शायद, कालू को खुशबू बढ़िया लग रही है यहाँ की, कालू को लेने देते आनंद, हम चलते हैं आगे को। क्या है, कीड़ा तो है, कौन सा कीड़ा है इसका, देखो हेड देखो आगे से। तो बात यह है कि चलते चलते हमें बहुत देर हो गई है, हमें किसी की आवाज़ नहीं आ रही, जो घोड़ा वाला हमसे आगे था उसकी भी नहीं और मेरे साथियों की भी नहीं, बिना रुके बारिश पड़ी है हल्की हल्की, हम चलने में हैं। तो ना इधर का क्या होता है, तो ना क्या है मतलब, जब भी आप सोलो ट्रैक करो जंगलों में कहीं भी हो, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी पता नहीं होता नहीं होता है, इधर इतनी शांति है, एक चिड़िया की भी आवाज़ नहीं है इधर। तो उससे होता यह है कि आपको हेल्यूसिनेशन होता है, हेल्यूसिनेशन नहीं हो रहा है मतलब ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, रेनकोट चल रहा हूँ तो मेरा रेनकोट हिल रहा है, 2-3 बार से ज़्यादा ऐसा हो गया कि कहीं साथी आवाज़ मार रहे हैं, किसी ने आवाज़ मारी, तो शांति वाली जगह में ऐसी होगा आपका, बट हम साइलेंट हुए तो कोई नहीं, फुल सन्नाटा है। तो गाइस मैं चलने में लगा हूँ, काफ़ी आगे आ गया हूँ 6 किलोमीटर में कोई चला था, मेरे को लग रहा है अभी तक हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। ये देखो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, अब चुप हो गई चिड़िया भी, और नीचे बकरी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई शेपर्ड वगैरह चरवाने आते ना। कालू रुका था मिल 10-20 मिनट और चलते हैं, फिर देखते हैं अगर हम नहीं पहुँचे तो हम अपने साथियों के लिए रुकेंगे, क्योंकि मैं बहुत आगे चल रहा हूँ उनसे, जैसी स्पीड वो लोग रुके भी होंगे, मैं बिना रुके एक बार उसी के लिए रुका, हमें जो वाइल्ड लाइफ का देखना था, उसके बाद से मैं चले जा रहा हूँ। तो अब हम 10-15 मिनट और चलते हैं, क्योंकि व्यू देख के तो कोई आइडिया नहीं सकता, पूरा कोहरा है, तो इसलिए बीच बीच में अपने पाँव के निशान भी कहीं वो सोच रहे होंगे मैं भटक गया है, वो उल्टे पुल्टे काम यहीं पे जानबूझ जहाँ कीचड़ दिख रहा है। वैसे तो मैं कैन बना सकता हूँ एक के ऊपर एक पत्थर, लेकिन क्या होता है ना, कैन कोई और भी बना सकता है, इतने लोग आते हैं, ये है वो है, लेकिन कीचड़ के निशान अभी ताज़ा हैं, बरसात, इस वजह से। फिर मिलेंगे आपको। तो गाइस मैं भी पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, लेकिन ये अभी कैरन जो मैं आपको बोला था एक रूट इंडिकेटर, ये आ चुके हैं, साथियों को कोई पता नहीं है, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो अब देखते हैं, चलते रहते हैं, रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बच भी जाऊँगा, मैंने पूरा रेन शील्ड पहना है, लेकिन उसका कालू का भी ध्यान रखना है, तो कहीं ढूंढते हैं ऐसा स्टे, फिर रुकते हैं। बारिश पड़ी रही है अभी, तो यहाँ 2 रास्ते, एक रास्ता नीचे को जा रहा है और एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, रूट बना हुआ। अब हमें कालू का भरोसा है, कालू हमें जहाँ ले जाता है। कालू भाई बैठो मत भाई, ले जाओ, चलो कहाँ जाना है, चलो जल्दी जल्दी चलेंगे, बारिश में नहीं भीगने का, कहाँ जाना है। कालू कह रहा है नीचे चलो, लेकिन उनको पहली बार इसके फैसले पे डाउट हो रहा है, तो कोहरा है ना क्योंकि, तो मैं सोच रहा हूँ अगर वो टॉप पोर्शन पे चढ़ा जाए और वहाँ से नीचे देखा जाए, देखते हैं क्या हो पाता है, कहाँ जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस हम इतना चल चुके हैं, तो ना बारिश रुक रही है ना 6 किलोमीटर में, देखो अलग ही नज़ारा आ गया, ऐसा लग रहा है कि इसके बाद सीधे स्वर पर पहुँच जाऊँगा मैं। साथ ही तो बहुत पीछे होंगे, रुक के भी देखा मैंने, लेकिन अब फ़ायदा इसी में कि शेल्टर ढूंढने पहले पहुँचे,
क्योंकि आने तक मैंने उनका इंतज़ार यहाँ पे किया, इस गुफा में बैठ के। मेरे को आवाज़ आ रही है दूर से, दूर पे दिख भी रहे हैं वो लोग। बारिश हो रही है तो अब मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए गुफा से। गुफा का हमने बहुत देर तक सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं पूरी गुफा। यहीं मैं अपने साथियों के इंतज़ार में था, अब मैं चलता हूँ। तो गाइस, अब मेरे को मेरे साथी मिल गए। अब आप लोग मेरे को ना रूपकुंड ट्रैक के लिए बुक कर सकते हो, आपको मैं लेके आऊँगा पूरा आपका पैकेज बना के बहुत सस्ते रेटों में। ये देखो, यह है पत्थरों की नदी पहाड़ से नीचे आते हुए। देखा ऐसा नज़ारा कभी? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो रूपकुंड ट्रैक के लिए मेरे को संपर्क करें, आपका अपना टूर गाइड, टूर ट्रैवल एजेंसी सत्यम भट्ट। फिर मिलेंगे। तो सामने जो आपको दिख रही है बिल्डिंग जैसी, बारिश हो रही थी तो इसलिए रेनकोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ हम आज रहेंगे, कोई नहीं होगा हमारा, हो भी सकता है। नीचे देखो घोड़े आपको दिख रहे होंगे, जूम करने, आप नीचे देखिए जूम करके, देख घोड़े चल रहे हैं, बकरी लग रहे होंगे आपको। अपने आधे साथी आ गए हैं। अब यहाँ पानी भरने नीचे जाना है, जो आपको घर जैसा दिख रहा है वहाँ पे। और वो सामने जो हट जैसा दिख रहा है आपको, हमें वहाँ जाना है रहने के लिए। बारिश हो रही है बहुत तेज़, इसलिए रेनकोट जिंदाबाद। फिर मिलेंगे आपको। आज हम पहुँचे हैं पत्थर नाचनी। आज हमारा यहाँ स्टे होकर रात को ये हट है। हालत इनकी ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन काम चला हो रहा है। चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, सबसे सही हट ही मेरा, हमारे शूज़ सब ऐसे चल रहा है, सोने की तैयारी। तो अब देखते हैं क्या होता है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी नहीं होगा क्या, फिर हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये सब रूम ख़राब पड़े थे तो हमने इसमें एक में सब अपने रेनकोट वगैरह डालने का कर दिया है। और मैंने अपनी रस्सी जो मैं लाया था वो यहाँ काम आई। माउंटेनियर आदमी के हर चीज़ काम आती है। तो ये है सीन, फिर मिलेंगे।